हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टडी टेक अकेडमी। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी क्लास 7th और आज हम आपको कराएंगे पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक बहुत सुंदर कविता है। और आज हम आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराएंगे जो आपसे 1 मार्क में यानी 1 अंक में पूछे जा सकते हैं। और आज हम आपको कराएंगे स्टूडेंट्स, ये जो आपको हमने बोला था कि 20 कराएंगे, तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 1 से 10 तक ऑलरेडी हो चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसे ओपन करके। और हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उनका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपको स्टूडेंट से जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जैसे आप ये शीट देख रहे हैं, ये आपको हम व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, जिससे आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? तो स्टूडेंट, पक्षियों को जो सबसे अच्छा लगता है खाने में, वो है नीम के वृक्ष की कड़वी निमोरिया। नीम का जो वृक्ष होता है यानी नीम का जो पेड़ होता है, उसका जो फल होता है उसको बोलते हैं निबोरियाँ, और वो होती हैं कड़वी क्योंकि वो नीम की होती हैं। तो इस तरह से उत्तर लिखें, नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरियाँ पक्षियों को खाने में सबसे अच्छा लगता है। तो इसका उत्तर इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, पक्षियों को सोने की कटोरी में रखा भोजन भी अच्छा क्यों नहीं लगता? अब पक्षियों को सोने की कटोरी में भी अगर भोजन मिल रहा है फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो बंधन से मिल रहा है, अब वो आज़ाद नहीं है, तो इसी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता है भोजन, चाहे वो सोने की कटोरी में ही क्यों नहीं परोसा गया हो। तो इसका उत्तर इस तरह से है, क्योंकि वह भोजन बंधन से मिल रहा है, कि वो आज़ाद नहीं है, उनकी वो परतंत्रता में है। और अगर आप सोने की कटोरी में भी किसी को खाना दिया जाएगा और वो आज़ाद नहीं होगा, तो उसे बंधन से मिल रहा है वो खाना, तो वो खुश नहीं होगा। इसलिए उसे, पक्षियों हो चाहे पशु हो या मनुष्य हो, किसी को भी ऐसा भोजन अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो सोने की कटोरी में ही क्यों ना दिया गया हो या परोसा गया हो। अब आते हैं क्वेश्चन 13 पे, पक्षियों की क्या चाह है? पक्षियों की जो चाह होती है वो तो यही होती है स्टूडेंट्स की, आकाश की ऊंचाइयों को पाने की, ऊंचे ऊंचा उड़ने की, तेज गति से उड़ने की। तो इसका उत्तर इस तरह से है, आकाश की ऊंचाइयां पाने की। अब आते हैं प्रश्न 14 पे, नभ की सीमा पाने शब्दों का क्या आशय है? इसका आशय है, नभ होता है आकाश, और आकाश की ऊंचाइयों को छूने का, यानी कि वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, क्षितिज तक जाना चाहते हैं जहाँ धरतियाँ और आकाश मिलते हैं। तो इस तरह से आप लिखना है आपको। अब आते हैं 15 पे, लाल किरणों की सी चोंच से क्या तात्पर्य है? स्टूडेंट्स, इसका तात्पर्य है कि सूर्य की किरणों जैसी लंबाई लिए चोंच। तो इसका उत्तर आपको इस तरह से देना है कि लाल किरणें, अब सूरज की जो लाल किरणें हैं की सी चोंच से, इसका तात्पर्य यही होगा, सूर्य की किरणों जैसी लंबाई लिए चोंच। आप अब आते 15 हो चुका है, 16 पे आते हैं, अनार के दाने किसके प्रतीक हैं? अब अनार के दानों का जो है, इसका उत्तर इस तरह से लिखना है, अनार के दानों रूपी आसमान के तारे। अब अनार के दाने को आसमान के तारे के रूप, आसमान के तारों को अनार के दाने के प्रतीक माना गया है, क्योंकि जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम अनार के दानों की जो आसमान के तारे हैं उनको हम अनार के दानों की भांति हम उन्हें चुग सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसलिए आसमान के तारों को अनार के दाने का प्रतीक माना गया है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। अब आते हैं 17 पे, पक्षी क्यों व्यथित हैं? व्यथित होता है कि वो क्यों परेशान हैं? क्योंकि वह बंधन में है, उनको पिंजरे में कैद कर लिया गया है, सोने के पिंजरा हो का बना हुआ है, फिर भी है तो वो बंधन में ही, तो इसीलिए वो परेशान है, क्योंकि वह बंधन में है, अनार के दानों रूपी तारों को नहीं चुग पाते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रश्न 16 में पढ़ा। और अनार के दानों रूपी तारे नहीं चुग पाते, उन्हें तो वो तारे नहीं लगते, उन्हें तो अनार के दाने लगते हैं। और आकाश की ऊंचाइयाँ नहीं छू पाते क्योंकि वो बंधन में है। और इस तरह से आप लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं 18 पे, पक्षियों के मन में क्षितिज मिलन की चाह क्यों है? क्षितिज होता है जहाँ, अभी मैंने बताया कि जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है, पक्षियों के मन में क्षितिज मिलन की चाह इसलिए क्योंकि एक दूसरे से होड़ लगाना चाहते हैं। और
होड़ लगाना चाहते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं और क्षितिज तक जाना चाहते हैं, चाहे उनको अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े। अपने पढ़ा है पोयम में। अब आते हैं 19 पे, 19 नंबर पे हमने अब करना है पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है। पंखों की होड़ा होड़ी, तो होड़ा होड़ी, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, होड़ा होड़ी, क्षितिज और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका अर्थ हमने समझाया है, शब्दार्थ हमने कर लिए हैं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहाँ से आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। पूरे इस कविता में जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका अर्थ हमने समझाया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और अच्छा से क्लियर होगा। पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है, तो पंखों की होड़ा होड़ी का मतलब है, होड़ा होड़ी का मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, यानी जब वो आकाश में उड़ते हैं तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनमें चाह होती है, उनकी इच्छा होती है, लालसा होती है। अब आते हैं प्रश्न 20 पे, पक्षियों का अपने आप से क्या प्रण है, तो उनका अपने आप से ये प्रण है कि वो क्षितिज मिलन करेंगे, यानी क्षितिज तक जाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया क्षितिज का मतलब, या फिर प्राण त्याग देंगे। अगर वो क्षितिज तक नहीं जा पाते तो वो प्राण भी त्याग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं उत्तर, पक्षियों को अपने आप से ये प्रण है कि वह क्षितिज मिलन करेंगे या फिर अपने प्राण त्याग देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, एक एक्स्ट्रा मैं आपको करा रहा हूँ। सांसी की डोरी तन्ना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका सांसों की डोरी तन्ना, ये सांसी नहीं है सॉरी, सांसों की डोरी तन्ना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका अर्थ होता है सांस रुक जाना, जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा, पक्षियों का अपने आप से क्या प्रण है, तो क्षितिज मिलन करेंगे या प्राण त्याग देंगे, तो सांस रुक जाना, चाहे होड़ा होड़ी करेंगे, एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे, क्षितिज तक जाएंगे, अगर नहीं पहुँचे तो प्राण त्याग देंगे, उनकी सांसें चाहे रुक जाए पर वो क्षितिज तक जरूर जाएंगे। तो सांसों की डोरी तनना मुहावरे का अर्थ है सांस का रुकना। तो स्टूडेंट वी होप आपको समझ आ गई है जो हैं क्वेश्चंस, आप इन्हें अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स लाएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। समझ आए हैं तो लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।